संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब कह रहे हैं, श्री वाणी चल रही है, खोटा दाम गांठी ले बांधे बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे। खोटा दाम क्या होता है? जो न तो हमारे देश में चलता और न किसी भी देश में चलता। खोटा दाम क्या? हमारे द्वारा कमाया गया धन साधुओं की सेवा में भंडारों में नहीं लगा, गरीबों के काम नहीं आया, परमार्थ में नहीं लगा। खोटा है वो, काम नहीं आएगा। बड़ी बड़ी वस्तु भुला गया, भक्ति नहीं कर पाया, साधुओं के संग में नहीं गया। बोए बबूल दाख फल चाहे सो फल कैसे ये पावे। खेत में कांटेदार झाड़ियां बीज दी, उम्मीद कर रहा है अंगूर लगेंगे, किशमिश आएंगे, आम लगेंगे मीठे मीठे। नहीं, जो बीजा है सोई तो काटेगा, सोई तो प्राप्त होगा। श्री वाणी चल रही है साहिब की। गुरु की सेवा साध की संगत, मंत्र बता रहे हैं जीवन का। वेद्य गुरु की सेवा में चला जा भाई, तन मन धन से सेवा करो और उसके पास संगत आती है, सत्संगी बहन भाई आते हैं, उनके साथ बैठ गए। भाव भक्ति बना, भाव श्रद्धा बनेगी, आत्म शक्ति बढ़ेगी। कहें कबीर सुनो भाई साधो बहुर न भवजल आवे। कह रहे साहिब, अगर ऐसी भक्ति कर लेगा दोबारा भवसागर में आत्मा नहीं आएगी, दुखी नहीं होगी भाई।
हमारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं सनातन में। श्री गीता है, वेद शास्त्र है, श्री रामचरितमानस भी है, बड़े बड़े ग्रंथ हमारे सामने। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने श्री वाणियां दी, संतों की अनुभवी वाणियां हमारे सामने। एक महान शास्त्र है सनातन का श्री गीता। श्री गीता कहानी नहीं है, श्री गीता कथा नहीं है, अध्यात्म से भरी हुई है, आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान से भरी हुई है। बहुत से लोग सनातनी श्री कृष्ण भगवान को तो मानते हैं, लेकिन श्री गीता में जो ज्ञान लिखा है उसको नहीं मानते। एक पुत्र है, पिता को पिता कहता है, फिर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। कौन है वो? कुपुत्र है, सुपुत्र नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने जो श्री गीता में कहा है, उस ज्ञान को जो नहीं मानता वह कुभगत है। कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप बैठे हो सभी, थोड़े से कान खोल लो, जागृति पैदा कर लो। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो आ रहा है मैटर तुमने कहीं नहीं सुना होगा, जरूर सुना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कंक्रीट सार तुमको बताया जाएगा। अभी श्री गीता का पूरा सार तुम्हारे सामने आ रहा है। अध्याय श्लोक के साथ बोलेंगे, लिख लो। पेंसिल पेन कलम कागज निकाल लो, जाके पढ़ लेना, मिला लेना, उत्तर की पड़ताल कर लेना। अगर सही बात लगे तो धारण कर लेना, और बेसही लगे तो वापिस मुड़ के हमारे पास जरूर आना कि आपने झूठ कहा था, इसमें ऐसा नहीं लिखा पाया, और ये ज्ञान जो बताया झूठा है। ये बात मुड़ के आप हमारे सामने आके कह सकते हो। इस बात का हम दावा कर सकते हैं। कथा नहीं है, मनोरंजन नहीं है, नाचना गाना नहीं है, शादियां नहीं रचानी। आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान है श्री गीता में, उसको जान लो। क्या है वो ज्ञान? श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए बखान करते हैं। हे अर्जुन, मैं जो तुझे तत्व ज्ञान दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा। तत्व ज्ञान कहा है, नोट कर लेना, दूर तक ये बातें चलेंगी। अब तत्व ज्ञान दूंगा, कथा नहीं दूंगा, मंत्र नहीं दूंगा, माला नहीं दूंगा, पूजा नहीं दूंगा, पाठ नहीं दूंगा, व्रत नहीं दूंगा। नहीं कहा, हे अर्जुन, तुझे जो तत्व ज्ञान दूंगा विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा। और इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। सब जान लिया, जानी जान हो जाएगा, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अध्याय 7 श्लोक 2 में कहा है। अब 3 में ले लो। 3 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, हजारों प्रयत्न करने वालों में से कोई मेरे को प्राप्त करना चाहता है, और हजारों प्राप्त करने वाले योगियों में से कोई एक मुझे तत्व से जानता है। लिख लो, तत्व से जानता है। फोटो से नहीं कहा, प्रतिमा से नहीं कहा, तीर्थ व्रत से नहीं कहा, बाहरी किसी कर्मकांड से नहीं कहा, तत्व से
तत्व से कहा है, तत्व से जानता हूं। आगे ले लो, श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में आता है, 13, 14, 15, 16। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी जन। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी क्या है? अर्थ माने धन, धन चाहने वाले। आर्त माने दुख, दुखों को दूर करवाने वाले। जिज्ञासु मेरी इच्छा करके मेरे को जानने के लिए चलते हैं। ज्ञानी जन, ज्ञानी जो मुझे तत्व ज्ञान से जानना चाहते हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, अब हे अर्जुन, वैसे तो ये सभी बढ़िया हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वह तत्व से जानने वाला ज्ञानी मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं उस ज्ञानी पुरुष से ज्यादा प्यार करता हूं। तत्व ज्ञानी से कहा है, उससे मैं प्यार करता हूं। चल रही है श्री गीता, सार सार बता जा रहा है, कथाओं में उलझा नहीं जाएगा। साज आवाज गूंजने वाले डीजे नहीं बजाए जाएंगे आपके सामने। बहुत लाखों की भीड़ होती है वहां पे, लोग नाचने लगते हैं, फोटो करवाते हैं, लाखों लाखों चढ़ावे चढ़ जाते हैं। वहां तो सार नहीं मिलता, सार नहीं मिलता, जिस कारण श्री कृष्ण भगवान भगवान कहलाता है। श्री गीता को साइड में कर दो, फिर ज्ञान भी गया, फिर ध्यान भी गया, फिर किस बात? श्री गीता के कारण भगवान है। श्री गीता वाले ज्ञान के, अध्यात्म ज्ञान के कारण ऊंचा ज्ञान है इसमें। अब श्री गीता में आ रहा है अध्याय 15 श्लोक 18 में, हे अर्जुन, वैसे तो ये जड़ प्रकृति, नाशवान प्रकृति से मैं भिन्न हूं, मैं अलग हूं, और जीव आत्मा से, अविनाशी आत्मा से उत्तम हूं। लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अध्याय 15 श्लोक 19 में आ रहा है, अब हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से सर्वोत्तम जानता है, तत्व से कह रखा है, फिर तत्व चल रहा। तत्व क्या है ये भी बताएंगे आपको। तत्व कहा किसे है श्री गीता में? जो ज्ञानी जन, ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष निरंतर मुझको ही भजता है। अब आ रहा है अध्याय 15 का श्लोक 20, लिख लो। पूरी कथा पूरी करने जा रहे हैं। अब ये शास्त्र की पूरी विवेचना बताएंगे इसमें। हे अर्जुन, अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे प्रति कहा है। ये शास्त्र अब आया है, शास्त्र वर्डिंग आ गई है। अति गोपनीय गुप्त शास्त्र जो मैंने तेरे को कहा है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। फिर दोहरा रहा हूं तुमको, अति गुप्त शास्त्र हे अर्जुन जो मैंने बताया है अभी, इसको तत्व से जानने के बाद मान लो में नहीं है, पढ़ लो में नहीं है, हाथ के किसी कर्म कांड में श्री गीता नहीं है, जान लो में है, प्राप्त कर लो में है, आनंद लेने में है, भक्ति करने में है। कह रहे वो तत्व से जानने के बाद मनुष्य ज्ञानवान ज्ञानी बन जाता है और कृतार्थ हो जाता है।
आ गया? अब ले लो ये तत्व क्या है। अध्याय 13 श्लोक 11 लिख लो अच्छे से। तत्व का भेद बताया जा रहा है, जिसकी बार बार तत्व ज्ञानी बनो, तत्व ज्ञानी बनो, तत्वदर्शी संतों के पास जाओ। पहले ये ले लो फिर बताएंगे इसको। अध्याय 4 श्लोक 34 में कहते हैं तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञानी तत्वदर्शी ने हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शी संत कह दिया है, तत्वदर्शी संत कह दिया है। वो तत्व क्या है अब बताएंगे आपको। अध्याय 13 श्लोक 11 में हे अर्जुन तत्व ज्ञानी अर्थ रूप में भगवान को देखना है। समझ लो तत्व ज्ञान का पूरा भेद बता रहे हैं। हे अर्जुन तत्व ज्ञान अर्थ रूप में भगवान को देखना है। केवल यही ज्ञान है और इसके विपरीत सब अज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञान है। बाकी तो अगर ये श्रीवाणी ये अध्याय श्लोक सत्य हैं, सच्चे हैं, तो फिर बाकी क्या बच गया बता दो। क्या बच गया बाकी? और खुलवाना है और खोल देते हैं आपके सामने। वो तत्व ज्ञान परमात्मा को देखना ही तत्व ज्ञान है। अब बात देखने पे आ रही है, लिख लो श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में लिखा है न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हे अर्जुन जो बाहरी आंखों से देख रहे हो, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, इस शरीर को तो मैं छोड़ दूंगा, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, इस शरीर को नाशवान को तो मैं तुझको दिव्य नेत्र दूंगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तीसरा नेत्र दूंगा, आंख दूंगा। कान नहीं कहा, जबान नहीं कहा, पाठ नहीं कहा, माला तो नहीं कहा, दिव्य नेत्र दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा। क्या होगा उससे? उसके लेने से तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। नाशवान शरीर तो था, सामने अर्जुन खड़ा है, अब बोलो जिंदा खड़े हैं, शरीर में खड़े हैं श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन। अर्जुन कह रहे जो देख रहा शरीर ये तो नाशवान है, फिर आज कौन सा शरीर लेकर आएंगे बताओ? बोलो श्री गीता तुम्हारे सामने है, बोलो आज तो शरीर में भी नहीं है। अविनाशी रूप के दर्शन कराऊंगा। अब तुम्हें दर्शन करवाने जा रहे हैं, अब बताने जा रहे हैं। करवाए तो उसको जाएंगे जो आएगा हमारे पास, बैठेगा, पूछेगा, जानना चाहेगा तो जना दिया जाएगा। प्राप्त करना चाहता प्राप्त करवा दिया जाएगा। थोथी बातें नहीं है। आए कथा की चढ़ावा चढ़ाया भागे फुर गाड़ी से, ऐसा नहीं यहाँ पर निःशुल्क है। परमात्मा ज्ञान का ध्यान का कोई मोल लगा दे, आज तक तो पैदा हुआ नहीं। आज तक अनमोल को कौन मोल बना देगा? अनमोल है वो। उस ज्ञान की बात आ रही है, लिख लो अध्याय 13 श्लोक 17 फरमाते हैं ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम स प्रमुचेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वशिष्ठम। हे अर्जुन मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं,
अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं, मेरा अविनाशी रूप परम ज्योति है, परम प्रकाश है। अब क्या देखोगे? अरे परम प्रकाश बता दिया, साधना बता दिया, वो रूप उसका तो अंधेरा नहीं बताया। सुनना है, सुनो ध्यान से। हमें चांदना पसंद है। विराट दीपक दिन में मालिक का सूर्य रूप में प्रकाशित हो रहा है, सब कर रहे हैं। रात को अंधेरा होता है, अंधेरे में हमें डर लगता है। अंधेरा डर पैदा करता है, अज्ञान है वो। क्या वो? अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान। फिर प्रकाश कौन नहीं चाहता बता दो? पाठ प्रकाश करवाना है जी, प्रकाश ही प्रकाश है। 98.4 डिग्री हमारे शरीर का तापमान है। कौन है हम? गर्म है। फिर गर्म की सीध से बता दो, बोलो। ऐसी भी गर्मी नहीं है हाथ लगाते फूक जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्या है वो? अंदर ज्योति है। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। गुरबाणी माता है। प्रकाश बता जा रहा, तुमको खोल के बता दे। सनातनी हो, फिर सनातनी बन जाओ पूरे। सनातन पूर्ण था, अधूरा नहीं था। श्री रामचरितमानस में आता है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वह परम प्रकाश परमात्मा जो अंदर है, जिसकी ज्योति बारी दीपक की घी की बत्ती की जरूरत नहीं है, इन इट सेल्फ अपने आप में प्रकाश हो रहा है। वो श्री गीता का बखान कर दिया आपके सामने। मिला लो ज्ञान को। अगर श्री गीता ज्ञानी बनना है, श्री कृष्ण भगवान का सुभगत बनना है, भक्ति जाननी है, तो श्री गीता वाला ज्ञान जान लो। और श्री गीता ज्ञान तो जाना नहीं, फिर कुछ बनाया हुआ बना हुआ गाना बजाना, तालियां पीटना मनोरंजन है। मनोरंजन आत्मा को तो कुछ नहीं मिला मेरे भाइयों, आत्मा को तो कुछ नहीं मिला। सुखी रहेगी वो तो। मन क्या है? खुश हो गया मन। अरे मन ने चोरी करवाई, पिटवा दिया, जेल में ठगवा दिया। मन ने डकैती करवाई, ठगवा दिया जेल में। मन ने अपहरण करवाया, करवा दिया। अरे मन ने जो करवाया हमारे से बदले ले लिए, ठोक दिया हमें। फिर ये मन नहीं करवाएगा क्या श्री गीता के खिलाफ? श्री गीता के ज्ञान के खिलाफ जो मन करवाएगा, अज्ञानी बनाएगा। अज्ञानी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सूर्य प्रकाश दे रहा है, ये ज्ञान है। सब दिखता है हमें, कुआं दिखता, गड्ढा दिखता, कांटे दिखते। रात को अंधेरा, कुछ नहीं दिखता। गड्ढे में गिर जाएंगे, कुएं में गिर जाएंगे, सर पे पैर टिक जाए, कांटे पे पैर टिक जाए। ये ज्ञान है। जब ये नहीं माना, दोबारा दोहरा लो, फिर तुम्हें दोहरा रहे हम। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में फिर दोहरा रहे हैं तुम्हारे सामने। तत्व ज्ञान अर्थ रूप परमात्मा को देखना है। यही ज्ञान है, परमात्मा को देखना ज्ञान है। और इसके विपरीत
बाकी सब अज्ञान है। फैसला हो गया तुम्हारे सामने ज्ञान अज्ञान का। अब फैसला निर्णय तुमने करना है भाई। सुभगत बनना चाहते हो श्री कृष्ण भगवान के या कुभगत? कुभगत कौन होता है? जो श्री गीता वाले ज्ञान को तो मानता नहीं और कुछ कर रहा है, और भी कुछ कर रहा है, कुभगत है। और कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं मिलनी, नहीं मिलनी। गांठ बांध लो। तत्व ज्ञान तो श्री गीता में है, जानना है, पहचानना है, प्राप्त करना है। फिर जन्म जीत के जाओ, फिर हार में क्यों जाए भाई?